यस नमस्कार, मैं व्योमकेश मेहर फिर से आप लोगों को स्वागत कर रहा हूं। और हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर यूरोपियन पेनिट्रेशन टू इंडिया और एडवांसमेंट ऑफ यूरोपियन भी कहा जाता है, जिसमें पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स ये जो आए थे यूरोपियन कंपनी, उसके बारे में हम लोग बात करें। तो लास्ट प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस किया था अबाउट द पोर्तुगीज के बारे में डिस्कस किया था। और आज का टॉपिक जो डिस्कशन करूंगा वो है डच इन इंडिया। ठीक है, डच का मतलब नेदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। ठीक है, फ्रॉम द नेदरलैंड, पीपुल फ्रॉम द नेदरलैंड दैट इज इन यूरोप, तो उन्हीं को डच कहा जाता है, डच इन इंडिया। तो हम बात करेंगे ये जो नेदरलैंड है, ये जो एरियाज है नेदरलैंड, ठीक है, तो उसी के लोगों को डच कहा जाता है। उससे पहले जो हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट क्लास में, थोड़ा सा बताना चाहूंगा। लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पोर्तुगीज। ठीक है, किस प्रकार से पोर्तुगीज आए थे। लास्ट क्लास का समरी थोड़ा सा मैं दे देता हूं। ठीक है, कि यूरोपियन कंपनी में से जो पोर्तुगीज है, इंग्लिश है, या फिर डच है, डेनिश है, फ्रेंच है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यूरोपियन कंपनी क्यों भारत में आए थे, कॉटन, सिल्क एंड स्पाइस की वजह से। उसके बाद उनका बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद जो है जो केप ऑफ गुड रूट जो है भारत के ऊपर जो है वास्को दा गामा ने डिस्कवर किए थे 1498 में, जिसकी वजह से स्पेन और पोर्तुगल जो है ट्रेड करने लगा था। उसके बाद जो है दो प्रकार के जो है ट्रेडिंग लोग थे, एक इटालियन और एक अरब मार्चेंट्स। ठीक है, तो ये स्पेन और पोर्तुगल से आए थे। उसके बाद जो है ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था एज वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास। ठीक है, और इस बार जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि पोर्तुगीज के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज डच इन इंडिया फ्रॉम द नेदरलैंड। ठीक है, तो देखिए डच जो शासन किए थे, डच, ठीक है, जो नेदरलैंड जो शासन किए थे वो अपना एस्टैब्लिश किए थे, ध्यान रखिएगा, 1602 में द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड एंड द डच पार्लियामेंट गेव इट्स चार्टर एम्पावरिंग to make war and peace with the other state, acquire territories and build forts। मतलब डच पार्लियामेंट ने जो है एक तरफ से ग्रांट कर दी थी, परमिशन दिया था, ठीक है, 1602 में कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होगा और वो जाके जो है रूल कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, डच जो है भारत जब आए थे कई सारे उन्होंने जो है फैक्ट्री बनाया था। ठीक है, कई सारे फैक्ट्रीज। ठीक है, मछलीपट्टनम से कोची लेकर कोरोमंडल कस्ट, पुलिकट, सूरत, नागापट्टनम, ठीक है, बहुत सारे एरिया में उन्होंने फैक्ट्रीज बनाया था। देखो डच जो है पहला फैक्ट्री जो बनाए थे वो है मछलीपट्टनम 1605 में, उसके बाद कोची 1663। तो बहुत सारे फैक्ट्रीज बनाए थे, कहां पे, पुलिकट में, सूरत में, कोरोमंडल कोस्ट में, नागापट्टनम, अभी एक एक करके बताऊंगा मैं। ठीक है, तो 1605 में डच जो है, देखो डच अपना पहला डच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मछलीपट्टनम। ठीक है, पहला फैक्ट्री कहां पर, मछलीपट्टनम में किए थे। पहला फैक्ट्री डच जो है मछलीपट्टनम में किए थे। आंध्र प्रदेश में है मछलीपट्टनम एंड अदर प्लेसेस आल्सो, एंड देयर हेडक्वार्टर वाज इन पुलिकट इन तमिलनाडु। देखो पहला फैक्ट्री जो बनाए थे 1605 में, कहां पे, मछलीपट्टनम में, बट देयर हेडक्वार्टर वाज इन पुलिकट तमिलनाडु। हेडक्वार्टर कहां पे था, हेडक्वार्टर जो है तमिलनाडु पुलिकट में था। पुलिकट में दिस इज द हेडक्वार्टर, यू कैन से दिस इज द हेडक्वार्टर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट अगर पूछा जाए कि पहला फैक्ट्री कहां पर, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम फर्स्ट फैक्ट्री 1605 में, बट हेडक्वार्टर जो है तमिलनाडु में। उसके अलावा 1653 में उन्होंने जो फैक्ट्रीज बनाए थे, चिंसुरा में फैक्ट्रीज बनाए थे। उसके बाद 1663 में उन्होंने फैक्ट्रीज बनाए थे कोचीन में, अपना फैक्ट्रीज बनाए थे। ठीक है, उसके बाद जो है 1659 में, ध्यान रखिएगा, 1659 में उन्होंने जो कई सारे जगह पे उन्होंने फैक्ट्रीज बनाए थे, जैसे कि कासिम बाजार पे, देन पटना पे, देन बालासोर,
देन उसके बाद जो है नागापाटनम, देन कराईकाल, ठीक है, ये सब एरिया में, जैसे कि कासिम बाजार वेस्ट बंगाल में है, पटना बिहार में है, बालासोर उड़ीसा में है, नागापाटनम जो है दैट इज आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, तो ये जो अलग अलग जगह पे डच जो है अपना फैक्ट्रीज बनाए थे, जैसे कि मसूलीपट्टनम में सेक्शन 05, ठीक है, पुलीकट में सेक्शन 010, सेक्शन 16 में सूरत में, देन भीमिलीपाटनम में सेक्शन 41 में, सेक्शन 45 में कराईकाल में, सेक्शन 53 में चिंसुरा, देन कासिम बाजार, बारानगौर, पटना, बालासोर, नगापाटनम, ये सब जो है सेक्शन 58 में, और कोचीन में सेक्शन 63 में, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। जो है डच जो है अपना फैक्ट्री बनाए थे 16, सबसे पहले तो मसूलीपट्टनम में सेक्शन 05 में, उसके बाद 1610 में पुलीकट में बनाए थे, उसके बाद 1616 में सूरत में बनाया था अपना फैक्ट्री, 1641 में भीमिलीपाटनम में बनाया था अपना फैक्ट्री, और 1645 में कराईकाल में बनाया था, और 1653 में चिंसुरा, और 1658 में कासिम बाजार, बारानगौर, पटना, बालासोर, नगापाटनम में, और 1663 में कोची में, ठीक है। इतने जगह पे डच जो है अपना फैक्ट्री एस्टैब्लिश किए थे, क्लियर है। देन उसके बाद देखिए पुलीकट वाज द मेन सेंटर टिल 1960, आफ्टर विच नागापाटनम रिप्लेसेस, पहले जो है 1960 तक, ध्यान रखिएगा, सॉरी हाँ 1690 तक जो है पुलीकट वाज द, यू कैन से मेन सेंटर जो था पुलीकट था, उसके बाद जो है नागापाटनम जो है उसको रिप्लेस कर दिया था। उसके अलावा द डच कंसिडर्ड टू इंग्लिश आफ्टर देयर डिफीट, after their defeat in the battle of the Bedera in 1759 में डच और ब्रिटिशर के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसको बैटल ऑफ बेडेरा भी कहा जाता है। मैं बताऊंगा अभी डिटेल में बैटल ऑफ बेडेरा के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो पुलीकट में डच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश एंड अदर प्लेसेस आल्सो, एंड देयर हेडक्वार्टर इन पुलीकट, तमिलनाडु में, ठीक है। देखो डच रिप्लेस द पोर्तुगीज एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन द यूरोप ट्रेड विद द ईस्ट इंडिया। देखो उससे पहले कौन थे? पोर्तुगीज आए थे। पोर्तुगीज जो है, पोर्तुगीज का वास्को दा गामा जो है सबसे पहले इंडिया का खोज किया था, है ना, पोर्तुगाल से थे। और पोर्तुगल वाज कंसिडर्ड देमसेल्फ द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन में जितने भी ट्रेड होगा किसका होगा? पोर्तुगल का होगा। और पोर्तुगल अपने हिसाब से ही ब्लू वाटर पॉलिसी बनाए थे कि जितने भी पॉलिसीज होंगे वो अपना डोमिनेट करेंगे। तो ये जो है, जो पोर्तुगल का जो डोमिनेशन था उसको जो है ये लोग थोड़ा सा, डच रिप्लेस द पोर्तुगल एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर। जो मोस्ट डोमिनेंट पावर था उनको थोड़ा सा रिप्लेस किए थे। एंड दे ऑल्सो एस्टैब्लिश देयर मोनोपोली ओवर इंडियन स्पाइसेस ट्रेड, एक्सपोर्ट कॉटन, इंडिगो, सिल्क, ओपियम, ये सब उन्होंने करने लगे। स्पाइसेस, मसाला, कॉटन, कपास, इंडिगो, नील, सिल्क, ओपियम, ये सब में करने लगे। उसके बाद देखो बैटल ऑफ बेडेरा जो 1759 में हुआ था। ये जो बैटल ऑफ बेडेरा हुआ था, ध्यान रखिएगा बच्चों, बैटल ऑफ बेडेरा, द बैटल ऑफ बेडेरा ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ बिडेरा और बैटल ऑफ हुगली। उसको बैटल ऑफ बिडेरा, बैटल ऑफ बेडेरा और बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है, जो कि 1759 में हुआ था, नवंबर 25 में, ठीक है। जो कि ये कहां पे है? बेडेरा कहां पे है? बंगाल में है। बेडेरा वाज इन बंगाल में है, ठीक है। उसके साथ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट देयर डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन दिस बैटल। ये बैटल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो ज्यादा पावरफुल था, उन्होंने डच को इस बैटल में हरा दिए थे। जिसके बाद जो है डच जो है अपना इंडिया को छोड़ के दूसरी जगह वो चले जाने लगे। देखो तो अब मैं बात करता हूं डिक्लाइन ऑफ द डच, क्या हुआ था। देखो तो डच का जो डोमिनेशन था, देखो ध्यान रखिएगा, जो मलाया आर्चिपेलागो जिसको कहा जाता है, जैसे कि इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, पपुआ न्यू गुनिया है, ये सब एरिया में डच जो है अपना क्या करता था? डच का अपना डोमिनेशन था। मतलब डच जो है ये सब के ऊपर ट्रेड करता था। पर ब्रिटिशर के साथ इंडिया में लड़ाई होने के बाद तो इंडिया को उसने छोड़ के
इंडिया को छोड़ के जो है यहां पर इंडिया का एरिया को उसने छोड़ के फिर जो है इस एरिया में फोकस करने लगा। इंडोनेशिया, फिलीपींस, पपुआ गुनिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब एरिया में कर। तो देखिए, विद द प्राइमरी कमर्शियल इंटरेस्ट स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, द डच प्रायोरिटीज ओवर द इंपीरियल। तो जो डच पावरफुल था अपना स्पाइस आइटम को लेके कहां पे, इंडोनेशिया एरिया में, ठीक है। उसके बाद जो है जो ये इंडिया के साथ लड़ने के बाद, बैटल ऑफ पेड्रा में लड़ने के बाद डच का पावर जो है इंडिया में कम हो गया। बाकी जो है फिलीपींस, मलया, सिंगापुर, ये सब में वो डोमिनेट करने लगा, बट इंडिया को छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये था डच के बारे में, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिशर का इंपैक्ट। हालांकि मैं बता दूं, डच आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, पोर्तुगल आए थे, डेनिश आए थे, ठीक है, लेकिन सबसे जो पावरफुल रहे थे वो है ब्रिटिशर्स। मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, क्योंकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ब्रिटिशर्स ने ना केवल ट्रेड किया था, उन्होंने देखा भारत के सोसाइटी को ये सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके ऊपर रूल किया जा सकता है। इसलिए कभी जाति के नाम पे, तो कभी भाषा के नाम पे, तो कभी धर्म के नाम पे उन्होंने भारत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, डिवाइड किया और उनको रूल करने लगे। जिस पॉलिसी को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा जाता है। इसलिए बाकी सब आके चले गए, चाहे वो पोर्तुगल हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, लेकिन डच ब्रिटिशर जो है करीब 250 साल तक इंडिया में ना केवल वो लोग ट्रेड किया था, बट इंडिया के ऊपर उसने डोमिनेट भी किए थे, रूल भी किया था, शासन भी किया था। और नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो कॉमनवेल्थ नेशंस है, ऑलमोस्ट 60 कंट्री के आसपास जो है कभी ना कभी 400 साल तक वो ब्रिटिशर्स पावर में थे। 200 साल पहले ब्रिटिशर पावर थे, आज के डेट में अमेरिका है। तो ही वाज द ब्रिटिशर वाज द डोमिनेंट पावर। मैं बताऊंगा किस प्रकार से व्यवसाय के बिजनेस में वो आए थे, जहांगीर ने उनको किस प्रकार से परमिशन दिया था, नहीं दिया था इनिशियल स्टेज में, बाद में उनको देना पड़ा था, फिर किस प्रकार से चीजें बढ़ी थी, कौन कौन सा चीजें बनाया थे, किस प्रकार से उन्होंने भारत को डोमिनेट किया था, ये अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसे ही बने रहिए और जुड़े रहिए। उसके साथ बच्चे देखो, यहाँ पर हमारे बहुत सारे कोर्सेस हैं, जो आप लोगों को ठीक लगे तो ये कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें से जो है टारगेट प्रीलिम बैच है, ठीक है। उसके बाद जो है यूपीएससी फाउंडेशन, वैसे किसी भी प्रकार का कांटेक्ट चाहिए तो ये 8527007432 ये नंबर है, या फिर इंस्टा में, टेलीग्राम या फेसबुक में व्योमकेश मेहर में जुड़ सकते हो, ठीक है, मेरे साथ। उसके साथ अब की बार यूपीएससी पार बैच है। उसके बाद अभी जो है 50% डिस्काउंट चल रहा है इस हफ्ते के लिए, नेक्स्ट हफ्ता ये बढ़ जाएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का बैच है, उसके अलावा ओएस या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। तो हर चीज जो है आप लोगों के लिए हम लोग जो है कर रहे हैं, आप लोग जुड़ सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। ये बैच सब ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।